हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बहरे है भाई, और आज की इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिर्फ प्री के लिए कोई क्रैश कोर्स या सिर्फ प्री की तैयारी करना क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, और अगर ये स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर किस क्राउड के लिए या किस आप कह लीजिए ग्रुप के लिए टारगेटेड क्रैश कोर्स बनाए जाते हैं जिससे प्री क्वालिफाई करने की उन्हें गारंटी या श्योरिटी मिल सके। अर्थात मेरा आज की इस लेक्चर में, आज के इस डिस्कशन में प्रश्न ये होगा, क्वेश्चन ये होगा कि क्या सिर्फ प्री की तैयारी करना सही है, क्या ये उचित है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सिर्फ यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को टारगेट करना ये राइट अप्रोच है? फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर ये राइट नहीं है तो फिर यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स, जस्ट लाइक स्टडी IQ में भी आपको दिखाई देगा कि स्टडी IQ का भी एक क्रैश कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से, विच इज लाइक अ थिंग जो आपको प्री के लिए श्योरिटी देता हो। इस पर चर्चा करेंगे। अर्थात ये फिर इस प्रकार के कोर्सेस होते ही किस लिए हैं, क्या इनकी उपयोगिता होती है। अब यहां इस बात को समझिएगा। पहली बात, क्या सिर्फ प्री को टारगेट करना सही है? और दूसरी बात, अगर ये सही या गलत है तो फिर इस प्रकार से, अर्थात केवल यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को, अगर मैं सक्सेस इन प्रीलिम्स की बात करूं तो ये प्री को टारगेट करने वाला ब्रैंच है। ये केवल यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन करा गया है। इसमें क्लासेस इसी प्रकार से शेड्यूल की गई हैं और स्पेशलाइज्ड मैनर में इसे इसी तरीके से रन करा जाता है कि बच्चे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और ज्यादा शार्पिन हो सके। अब आई थिंक आप मेरा प्रश्न समझ चुके हैं कि मैं चर्चा किस बारे में करना चाह रहा हूं। अब सेकेंड बात समझिए कि ये जो बैचेस होते हैं, अर्थात जो केवल प्री को पॉइंट ऑफ मतलब आप समझे डिस्कशन में रखकर उन्हें सेंटर पर रखकर डिजाइन करे जाते हैं, इनके अलावा भी बैचेस होते हैं जो एक्चुअल बैचेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फाउंडेशन बैचेस। ये फाउंडेशन बैचेस होते हैं, और ये जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं, इन बैचेस में आप ध्यान देंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि इनमें ना केवल यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को बल्कि मेंस के भी माइन्यूट टॉपिक्स को जो है वो कवर करा जाता है। ओके, अब प्रश्न ये आता है दैट सक्सेस इन प्रीलिम्स या फाउंडेशन बैचेस, अर्थात सिर्फ प्री को लेकर तैयारी करना या प्री प्लस मेंस को लेकर तैयारी करना, ये एक्चुअल में हमारा डिस्कशन है। अब यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं, अब जरा समझिए और आप अपने आप को स्वयं जो है वो एग्जामिन करिए, एक क्रूशियल एग्जामिनेशन करिए कि आप किस स्थान पर आते हैं। फाइन, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप स्वयं को पहचाने। दैट जस्ट इमेजिन कि ये आप हैं। अब भाई आपके लिए क्या राइट है, इसका डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय यू। आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं। जैसे मैं यहां कुछ 2-3 प्रकार से जो है डिवाइड करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो हो सकता है आप बिल्कुल जीरो पर हों। जीरो अर्थात आप अभी तैयारी यूपीएससी की स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीएससी के फर्स्ट फेज पर हैं, ठीक है। तब के केस में आप जान लीजिए दैट सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। मतलब सबसे पहले तो आप मेरा ये स्टेटमेंट दिमाग पर सेटल डाउन कर लीजिए कि सक्सेस इन प्रीलिम्स इज नॉट फॉर यू, आपके लिए ये नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तब के लिए ये नहीं। ओके, सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि आपके लिए ये तब भी नहीं है जब आपने यूपीएससी के सिलेबस को एक बार ब्रॉडर सेंस में ही सही कवर ना करा हो। अर्थात अगर आप अभी तक यूपीएससी के एटलीस्ट सुपरफिशियली ही, सतही तौर पर ही, सतही रूप से भी अगर आपने अब तक कवर नहीं करा है यूपीएससी के सिलेबस को, तब के केस में ये एसआईपी का प्रोग्राम विल बी अ टफ टास्क फॉर यू। आपके लिए कठिन टास्क होगा अगर आप केवल जैसे स्टडी IQ में जो एसआईपी कोर्सेस हैं, अगर मैं आपको जानकारी दूं तो मेक श्योर स्टडी IQ के
SIP कोर्सेज, सक्सेस इन प्रीलिम्स के कोर्सेज जो है ये अभी उपलब्ध हैं आप सभी के लिए। 30 नवंबर से बच्चों इनमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और ये प्री को टारगेटेड करते हुए हैं। और अभी के समय आपको दिखाई देगा 27 तारीख से इनमें जो है वो सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये सुपर सक्सेस सेल है और इस सेल में आपको 30 नवंबर तक जो है जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है ये देखने को मिलेगी। यह कॉस्ट इस तारीख के बाद अर्थात 30 नवंबर के बाद ये कॉस्ट एब्सोल्युटली डेफिनेटली ये जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप अभी तक जो मैंने बताया इस क्राउड में आते हैं तो एक स्पष्ट बात तो ये भाई कि डू नॉट ट्राई टू एनरोल, मतलब कि यहां पर आप अभी एनरोल करने के बारे में ना सोचें, आपके लिए फाउंडेशन बैचेस अलग से उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर आपने ये तैयारी नहीं करी है, एक बार सिलेबस को सुपरफिशियली कवर नहीं करा है, या फिर अभी आप बिल्कुल जो है वो स्टार्टिंग फेज पर हैं, शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं, देन इस केस में SIP इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल टास्क फॉर यू। आपके लिए एक अच्छा टास्क ये नहीं होने वाला। अब सेकेंड बात पर आते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बैचेस किसे देखकर डिजाइन करे गए हैं। देखिए, हमेशा याद रखें दैट इन दोनों केसेस पर आपके लिए फाउंडेशन बैचेस ही जो है वो कारगर होंगे, फाउंडेशन बैचेस ही आपके लिए जो है एक्चुअली एक वर्किंग थिंग होंगे। अब बात आती है, अगर ये इस क्राउड के लिए नहीं है तब के केस में ये बैचेस हैं किसके लिए। अब समझिए कि आप इन 4 स्थितियों में से किसी एक में आना आवश्यक है। मतलब मैंने 4 पार्ट में इस क्राउड को डिवाइड करा है, आप इस बात को समझिए। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बैचेस उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक बार ठीक से UPSC के सिलेबस को कवर करा है। उन्होंने चाहे वो स्वतः यानी कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हुए आए हों, या फिर उन्होंने जो है वो किसी माध्यम से, किसी एकेडमी के माध्यम से, किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से तैयारी कर रखी है और उन्हें प्रॉपर नॉलेज है सिलेबस का। फाइन, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी, या फिर आपने सिलेबस कवर तो करा ही है, तब के केस में ये बैचेस आपके लिए एक्चुअली वर्क करने वाला है। रीजन इज कि जब आपको ठीक से कुछ चीजें आती हैं तब के केस में बच्चों वो माइन्यूट टॉपिक्स जो अक्सर आप पढ़ते समय या फिर एक पूरे फाउंडेशन की तैयारी करते समय आपसे छूट जाया करते हैं। बच्चा जब ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसे पता होता है कि भाई ज्योग्राफी के डायमेंशन मेंस में आने हैं और इन्हें समझने के लिए ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के या हिस्ट्री के जिनका मेंस में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उन्हें पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता है। और इस जर्नी में वो जो है वो प्री के बहुत बारीक या माइन्यूट टॉपिक्स को छोड़ जाते हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय मेंस की तैयारी के साथ कई बार मैपिंग पीछे छूटती जाती है। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के मेंस की अप्रोच में केसेस को पढ़ते समय अक्सर इन आर्टिकल्स के जो क्लॉजेज हैं उनमें शब्द हैं, पीसफुल है या पीसेबल है, किसी स्थान पर 19A या 19 सब क्लॉज A है, इस प्रकार की चीजें जो है वो छूट जाया करती हैं जब हम पूरी तरह से इन ऑल टोटल प्री प्लस मेंस पढ़ रहे होते हैं। और यही कारण है कि इवन जो बच्चे फाउंडेशन बैचेस का हिस्सा होते हैं, अर्थात मान लीजिए आपने जो है अपने आप को इस कैटेगरी में माना है और आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनते हैं, तब भी मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको अलग से SIP का कोर्स इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि जो समस्या मैंने अभी आपको बताई दैट आप जब फाउंडेशन बैचेस में होते हैं या फिर आप एक लंबे समय अंतराल में तैयारी कर रहे होते हैं और मेंस की भी तैयारी उसमें इंक्लूड होती है, तो अक्सर प्री के स्मॉल टॉपिक्स छूट जाया करते हैं। और इसी कारण आपको फाउंडेशन बैचेस में भी प्री का अलग से क्रैश कोर्स दिखेगा। अब जब आपने इस प्रकार से तैयारी की है, सिलेबस कवर है और फिर आप SIP पढ़ेंगे, तब देखिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से शार्पन होती है। इवन दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, ये मेरा खुद का अनुभव भी है। मैं अभी जो है वो कुछ बैचेस में SIP में क्लासेस ले भी रहा हूँ और इससे जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि अगर बच्चा एक बार ठीक से चीज़ों को समझा हो तो उसके लिए ये एक रैपिड रिवीजन होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। दोबारा सारी चीज़ों को जब वो देख रहा होता है तो वो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर एंड रॉक सॉलिड होती हैं।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक ये कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सेल तो चल ही रही है, साथ ही यह आपके लिए एक अच्छा मौका भी होगा अपनी तैयारी को प्री स्पेसिफिक और भी ज़्यादा शार्पिन करने का। बाय डिफॉल्ट एक आपको प्राइस में एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट तो देखने को मिल ही रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप वो क्राउड हैं जिन्होंने एक बार एटलीस्ट एग्जाम दे रखा है, फाइन, आपने एक बार जो है वो एग्जामिनेशन ये दे रखा है और आपने एक बार एग्जाम दे रखा है और उसके बाद आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि या तो आपका सिलेक्शन हो गया है पर मनचाही पोस्ट नहीं मिली है, या फिर एग्जाम आप दुर्भाग्यवश जो है बाय लक एंड चांस आप जो है हार्ड लक के कारण उस चीज को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तब के केस में डियर आपके लिए एसआईपी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपकी वो गलतियां जो प्री में आपसे ज्यादा हुई थी, आप उन गलतियों को यहां सुधार लेंगे। डन। सो एक अगर आपने एक बार एग्जामिनेशन दे रखा है, आपके लिए एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपने प्री प्लस मेंस की चीजें ठीक से पढ़ रखी हैं। यहां पर नोट कर कर अपने दिमाग पे एक बार सेटल कर लें दैट ये तभी वर्क करेगा बच्चे जब आपने एक बार पूरा सिलेबस तो कवर करा ही है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी इन योर अकाउंट व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कि आप इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड बात समझिए, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका प्री में स्कोर जो है वो इंप्रूव नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि आपका प्री में जो स्कोर है, यानी कि जो अंक आप अर्जित करते हैं, जो नंबर्स आप पा रहे हैं, वो डिजायरेबल नहीं है। अब इस बात को समझें कि आपने तैयारी करी, आपने सेल्फ स्टडी करी, आपने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद आप अलग अलग स्थान से टेस्ट सीरीज जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आपको ये बात फील हो रही है कि भाई मान लेते हैं आपने हिमालय या फिर भारत का भू आकृतिक विभाजन पढ़ लिया, पर दिक्कत यह है कि भू आकृतिक विभाजन से आने वाले प्रश्न नहीं बन रहे, जबकि आपने रेफरेंस बुक से भी उसे पढ़ा है, आपने उसे जो है वो एनसीईआरटी से भी पढ़ा है। प्रश्न जब पूछा जाता है तो आपको प्रश्न देखकर यह लगता भी है कि ये मुझसे बनना चाहिए, बट अंततः उत्तर सही नहीं होता, यानी कि आपकी अप्रोच में प्रॉब्लम है। तब के केस में देयर इज अ बिग 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 थिंग फॉर यू। आपके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज आप बहुत आसानी से जो चीजें आप अभी देख रहे हैं, जिन्हें आपने पढ़ रखा है, उसे एक्चुअल में कैसे पूछा जाता है, आप उसे उस प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आपको फाउंडेशन में भी पढ़ाता हुआ मिलूंगा और मैं ही आपको एसआईपी में पढ़ाता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन अंतर होगा, आप वही टॉपिक मुझसे जब फाउंडेशन में पढ़ेंगे, उसकी अप्रोच, उसका डायमेंशन, उसका एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल अलग होगा। और जब आप उसे एसआईपी में पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा उसकी अप्रोच और भी ज़्यादा एग्रेसिव, और भी ज़्यादा जो है वो आप कह लीजिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड, और भी ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाती है। और फाउंडेशन में उसे कहीं ना कहीं आंसर के फॉर्म में मोल्ड करने के लिए हमें उसमें एक एक्सप्लेनेटरी टच जो है वो देना पड़ता है। और इस कारण मैंने फिर कहा कि फाउंडेशन के बच्चे के लिए एसआईपी का कोर्स उपलब्ध होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन में इंक्लूड होता है। फाइन। सो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपका प्री में अंक जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं आ पाते, तो डियर प्लीज गो फॉर दैट, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। अब लास्ट एक क्राउड और बचता है, सुनिएगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि इस प्रकार से आप अपने आप को डिराइव ना करें तो बेहतर है, पर हमेशा आइडियलिस्टिक थिंग जो है वो व्यवहारिकता अर्थात प्रैक्टिकलिटी से अलग होती है। प्रैक्टिकल लाइफ इज समथिंग एल्स और इज अ आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ लाइफ इज समथिंग एल्स। अर्थात एक अलग जीवन, एक अलग तरीका, एक अलग अप्रोच है जो आदर्शवाद कहता है, और व्यवहारिकता में थोड़ा अंतर है। अब ये क्या कंडीशन है, तो इससे समझिएगा। आपने अभी पूरा सिलेबस तो नहीं, बट सिलेबस का एक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, और आपने आपके संसाधनों अर्थात आपके जो रिसोर्सेस हैं, आई डोंट नो कि मुझे सुनने वाला व्यक्ति जो है वो किस जो है वो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किस जो है परिवेश से उसका अपब्रिंगिंग है, और क्या उसकी जो है अभी इकोनॉमिक कंडीशन है। अगर आपने सोच रखा है कि देयर इज ओनली वन चांस फॉर यू, आपके लिए केवल एक मौका है और वो एकमात्र मौका 2025 ही है, अर्थात आप 2026 में तैयारी करने ही नहीं वाले, आपकी या तो एज अलाउ नहीं कर रही है, या तो आपके संसाधन या आपकी लाइबिलिटीज आपको
आगे एग्जाम देने से रोक रहे हैं। देखिए, ये कंडीशन हो सकता है मुझे सुनने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों की ना हो, वो केवल इसे सोच रहे हों। अर्थात आप कई चीजें स्वयं अपने आप में इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये कंडीशन मेरे साथ है, जबकि वो कंडीशन होती नहीं है। फाइन। जैसे मेरी इच्छा शक्ति में कमी है कि भाई मैं अगले वर्ष एग्जाम ना दूं, 26 में अप्रोच ना करूं, ये मेरी इच्छा शक्ति की कमी है, और इसे मैं कई बार नाम अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी लाइबिलिटीज का दे देता हूं। कई बार ऐसा होता है। इसे अवॉइड करें। मेक श्योर कि आपकी एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी शिक्षा आप में करा गया सबसे बड़ा निवेश है। सो इसे अवॉइड करते हुए, अगर रियलिटी में आपके साथ कोई समस्या है कि भाई आपके पास यू हैव नो मोर ऑप्शन, नो मोर ऑप्शंस, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तब के केस में आपके पास दो अप्रोच हैं फिर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आप जीरो पर अगर हैं, अर्थात यहां पर नहीं आ रहे हैं आप और आपके पास कोई चांस नहीं है, तब के केस में एक तो आपके पास फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक बैचेस हैं। फास्ट ट्रैक बैचेस का अर्थ क्या है? फास्ट ट्रैक बैच का अर्थ है बच्चे कि आपको पूरी तैयारी नियत समय में कहीं क्लास 2 बार लगाकर, कहीं क्लास 1 बार लगाकर करा दी जाएगी, प्री और मेंस दोनों की। क्लास की क्वालिटी वही होगी जो नॉर्मल बैचेस में, फाउंडेशन बैचेस में क्वालिटी होती है। बस आपको कुछ स्थानों पर एक्स्ट्रा वर्क देकर, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर आपके प्री और मेंस दोनों को कवर कर दिया जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक बैचेस। डन। फिर आता है बच्चों इज लाइक अनदर पार्ट कि भाई आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास समय नहीं है। रिसोर्स से मेरा कतई आशय धन की बात नहीं है। रिसोर्स सबसे बड़ा है इस टाइम। आपके पास समय नहीं है कि भाई आप एक्स्ट्रा टाइम देकर फास्ट ट्रैक बैचेस में ज्वाइन होते हुए सारी चीज़ों को कवर कर पाएं। तब के केस में द बेस्ट थिंग इज कि आप फिर SIP को चुन सकते हैं। बट ये एक थोड़ा सा डेंजरस, थोड़ा सा खतरनाक जो है वो कंडीशन है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई आप अगर अपने आप को इस कंडीशन में इमेजिन कर रहे हो तो पहले रुकिए, सोचिए इस बारे में, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को पहचानने में। सो मेक श्योर दैट ये वो 4 कंडीशंस हैं जहां आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि SIP आपके लिए है या नहीं है। अब मैं कुछ चीजें आपको स्वयं बताना चाहता हूं। मतलब पहले तो आप इस बात को देख लें कि आप इन कंडीशंस में है या नहीं है। अब मैं आपको स्वयं कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहली चीज देखिए, SIP का कोर्स जो है वो एक क्रैश कोर्स है। इसमें अभी मैं क्लास ले रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत बेहतर तरीके से इस बात का नॉलेज है कि भाई अगर बच्चा यहां पर अपना फुल एफर्ट दे, यानी कि अपना पूरा जो है वो प्रयास करे। सेकेंड थिंग, अगर इस बैच में जो कि इंक्लूडेड है ही, विच इज कॉल्ड एज टेस्ट सीरीज, इसे ठीक से फॉलो करें। साथ ही आपने पर्सनलाइज्ड जो नोट्स उसने बनाए हैं उसे अपडेट करें या फिर डायरेक्टली क्लास में उन नोट्स को बनाते जाए। और लास्ट इज के स्टूडेंट थोड़ा सा ईमानदार हो। अब यहां पर ना एक वर्ड समझिएगा, ईमानदार। और ये जो ईमानदार शब्द है, मैं किस परिप्रेक्ष्य में आपसे कह रहा हूं? याद रखें कि इस बैच में चीजें बहुत सारी, बहुत कम समय में आपको समझाई और पढ़ाई जाएंगी। इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि भाई आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कम समय में पढ़नी है, स्पीडली उन्हें याद रखना है। टीचर जिस चीज को 30-40 दिन में बताता, उसी चीज को उसी क्वालिटी के साथ बस वो 10 दिनों में बताने वाला है। स्टूडेंट मस्ट हैव दैट मच कैपेसिटी कि वो उस सारे नॉलेज को सिंक इन कर सके। अगर उसमें ईमानदारी है तो वो एक क्लास को, अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारा कंटेंट एक साथ मिला है, तो वो उस क्लास को 2 बार देखकर उसे पूरा सिंक इन, पूरा पोर अप कर सकता है। इसके लिए स्टूडेंट में एक डिफाइन लेवल की ईमानदारी यानी कि डिवोशन होना बहुत आवश्यक है। आप SIP का पार्ट बने, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा
रिजल्ट मिलेगा, आपकी वो तैयारी जो आपने या तो पहले कर रखी है या तो आपने स्वयं उसे पढ़ रखा है, आप पाएंगे आप अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को जिसे आपने पहले समझा था, पढ़ा था, वो अब एक नेक्स्ट लेवल पर आपके सामने है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक बहुत ही क्रांतिकारी मौका है ये SIP का कोर्स। साथ ही जो मैंने आपको अभी जानकारी दी कि भाई 27 से 30th ऑफ नवंबर, 30th ऑफ दिस मंथ, यहां पर आपको जो सेल है वो देखने को मिल रही है और इसमें आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ये देखने को मिलेगा इन द एक्चुअल प्राइजेस। और ये जो प्राइजेस में डिस्काउंट है ये केवल इस तारीख तक है। और यहां एक इफ और है, एक बट और है, और वो है मस्ट है इस चीज के लिए दैट आपको यूज करना है फैकल्टी कोड का, विच इज AK लाइव कोड। सो AK लाइव कोड ये है फैकल्टी कोड। इस कोड का यूज करते हुए, इस फैकल्टी कोड का यूज करते हुए जब आप कोर्सेज का पार्ट बनेंगे तब के केस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि जो कॉस्ट मैंने अभी आपको बताई, और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बच्चों ये कॉस्ट आपके, इससे कम कॉस्ट आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। सो इस कॉस्ट पर, अर्थात 4999 की कॉस्ट पर अगर आप ज्वाइन करते हैं विथ द डेट लिमिट ऑफ 30th ऑफ दिस मंथ, 30 तारीख इस माह की, देन यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग दैट फैकल्टी कोड विच इज AK लाइव कोड। तो मेरे कोड के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इन कुछ कंडीशंस में से एक पे अपने आप को पा रहे हैं तो आप बिना किसी डर, बिना किसी एंजाइटी, बिना किसी अदर प्रश्नों के इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक बात और, अगर आप आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और इवन आप 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका आपके पास है। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक का नवंबर माह का बैच जो है वो चल रहा है और इसमें एडमिशन अभी चालू है। ये इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आपने अभी ऑप्शनल के साथ तैयारी करी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, खासकर अब इस ऑप्शनल के लिए मुझे आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आप सभी को पता है ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिससे हर वर्ष 30 से 35 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी ईयर यू विल फाइंड के 30 से 35 प्रश्न ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट कलेक्टिवली से पूछे जाते हैं। और ये ज्योग्राफी और जो इन्वायरमेंट है इसके प्रश्नों का स्तर भी आपको खासा ठीक ठाक दिखाई देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ना केवल आपके ऑप्शनल में आपकी हेल्प करे बल्कि ये सब्जेक्ट आपको आपके मेंस और इवन प्रीलिम्स में भी सहायता करे, प्री क्वालिफाई करने की गारंटी दे, तो वैसा ऑप्शनल है ज्योग्राफी। और सेकेंड थिंग इज, ज्यादातर बच्चों को एक शिकायत होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट समय के साथ उन्हें बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि एक ही विषय को 5 माह तक पढ़ना एक कठिन टास्क है। आपके लिए ये ऑप्शनल इज अ ग्रेट वन बिकॉज ये यूपीएससी की पूरी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शनल होता है। जिन चीज़ों को आप आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, जी रहे होते हैं, उन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली इस ऑप्शनल में कैसे होती है ये समझते हैं। सो अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो भूगोल वैकल्पिक आप मेरे साथ पूरा टोटलिटी में पढ़ सकते हैं। नवंबर माह का बैच एडमिशन अभी ओपन है, क्लोज नहीं हुए हैं, सीमित सीट्स ही अवेलेबल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेक श्योर वैलिडिटी जो आपको दिखेगी, जो प्राइस आपको दिख रहा है दैट इज 12,999। इस कॉस्ट पर अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप जस्ट बाय यूजिंग AK लाइव कोड आप हमारे साथ इन बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे द्वारा इसमें आपको सारा असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करा जाएगा। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में बच्चों मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।